हमारे बहुत सारे किसान मित्र, चाहे वो आधुनिक खेती करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, या बहुत सारे ऐसे मित्र जो विशुद्ध ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, उनको ये शिकायत रहती है। जो मॉडर्न खेती करते हैं, उनकी भी शिकायत रहती है कि वो अपने खेतों में, अपनी फसलों में काफ़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। वो यूरिया की 1 बोरी की जगह 1.5 बोरी, 2 बोरी यूरिया प्रयोग कर लेते हैं। डीएपी का प्रयोग करते हैं, एमओपी का प्रयोग करते हैं। जब महंगी जो फर्टिलाइजर है, जैसे फास्फेट फर्टिलाइजर है, मैग्नीशियम, अमोनियम, सल्फेट फर्टिलाइजर, इनका प्रयोग करते हैं, फिर भी उनकी जो उत्पादकता है वो उतनी नहीं रहती, या फिर उनकी जो 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 पौधों की ग्रोथ उतनी नहीं रहती। उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि निरंतर आप महंगे से महंगे फर्टिलाइजर के प्रयोग करने के बाद उनकी उत्पादकता घट रही है। इतना ही नहीं, उनको कई तरह के केमिकल जो मेडिसिन्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उनका भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन इस सबसे परेशान हैं, उन पे खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, जीवामृत के आधार पर ज़ीरो बजट खेती करते हैं, उनकी भी शिकायत रहती है कि वो कितने से अच्छा जीवामृत प्रयोग कर लें, एक की जगह वो 3 बार उसको प्रयोग कर लें, 6 बार प्रयोग कर लें, लेकिन उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही है। उसके कुछ कारण हैं, आज इन्हीं कारणों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, सबसे पहले तो आप मेरे इस जो इजी सॉल्यूशन चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके मन में कोई शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस संबंध में भी आप मेरे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें मैसेज छोड़ सकते हैं और अपना नंबर भी दे सकते हैं। मैं आगे से आपको संपर्क करने की कोशिश करूंगा। और मैं हूँ डॉक्टर राधाकृष्ण, इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। तो आप कितना केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं, या कितना अच्छा जीवामृत अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, फिर भी आपकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है, आपको उतना उत्पादकता नहीं मिल रही है, आपकी फसल बीमार रहती है, या जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिलता है, तो इसका एक कारण और हो सकता है। इस पर अभी तक आपने ध्यान न दिया हो, आपका ध्यान या तो फर्टिलाइजर के ऊपर है, खादों के ऊपर है, या फिर आपका ध्यान इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसी कीटनाशक दवाओं के ऊपर है। तो आपका ध्यान आपकी मिट्टी के उपजाऊपन में भी होना चाहिए। मिट्टी के उपजाऊपन को आजकल हम मापते हैं ऑर्गेनिक कार्बन से, ह्यूमस से, लेकिन मिट्टी को एक तरह से और भी मापा जाता है। मिट्टी का पीएच दिखाया जाता है। पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके खेत की मिट्टी का पीएच सामान्य नहीं है, या वो एसिडिक है या एल्काइन हो गया है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी जो बीज डालते हैं उनकी जर्मिनेशन पर, उनके अंकुरण पर पड़ता है, फसल की ग्रोथ में पड़ता है, और फसल के उत्पादन में पड़ता है। तो इसलिए आपको जब भी फसल लें, वैसे तो नियम तो यही है कि जब भी आप फसल लें, आप अपनी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है उसकी उसकी जांच कर लें। जांच करना बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी गणित गणित नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आप यदि कम पढ़े लिखे किसान हैं तो भी सहजता से मिट्टी के पीएच की जांच कर सकते हैं। और वैसे तो आजकल भारत सरकार ने हर ब्लॉक तहसील में ऐसे सेंटर खोल रखे हैं, वहां से भी आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। इसमें पीएच के साथ साथ जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनका भी पता आपको चल जाता है। तो यदि आपकी मिट्टी का, आपके खेत की मिट्टी का पीएच सामान्य है, सामान्य पीएच का मतलब है कि आपकी मिट्टी का पीएच 6.5 से लेकर 7.2 के बीच में होना चाहिए, इसे उदासीन पीएच कहते हैं। और ये उदासीन पीएच आपके खेत की उपजाऊपन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी इसी पीएच वैल्यू में आप यदि रासायनिक आधारित खेती करते हैं तो अच्छी भरपूर फसल मिलेगी, क्योंकि इस पीएच में जो मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, सल्फर है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, इतने सब अपनी सक्रियता दिखाते हैं। क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर ही मिट्टी की पीएच वैल्यू निकाली जाती है। यदि हाइड्रोजन की परसेंटेज बढ़ जाती है तो मिट्टी में एसिडिक इफेक्ट आ जाता है, वो एसिडिक हो जाती है, अम्लता ग्रहण कर लेती है, और उस अम्लता के कारण इन जो पोषक तत्व हैं इनकी सक्रियता पर प्रभाव पड़ता है। यदि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घट जाए तो मिट्टी क्षारीय होने लग जाती है, उसको सैलिनिटी इफेक्ट आ जाता है, और इससे भी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी सक्रियता पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि मिट्टी उदासीन है तो मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटासियम, जितने भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व वनस्पति को चाहिए, पौधों को विकास के चाहिए, वो अपना पूरा प्रभाव दिखा पाते हैं। लेकिन जैसे ही मिट्टी का पीएच गड़बड़ाता है,
मिट्टी में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो सीधा-सीधा प्रभाव है कि आपकी मिट्टी के अंदर या तो एल्युमिनियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, उसमें हाइड्रोजन तो बढ़ा ही बढ़ा है, और जो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो जिंक ही है। जिंक की सक्रियता नष्ट हो जाएगी, मैग्नीज की सक्रियता घट हो जाएगी, जो आयरन है वो निष्क्रिय उदासीन बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो आयरन के साथ मिलकर उसको निष्क्रिय बना देता है। और इसी तरह बोरॉन की सक्रियता घट जाएगी, जिंक की सक्रियता घट जाएगी। ये ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो फसलों के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फसलों के ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव पौधों के विकास में पड़ता है, साथ ही जड़ों के विकास में पड़ता है, और इसके अलावा जो पौधों पर फ्लावरिंग होती है, जो फल लगते हैं, बालियां लगती हैं, बीज लगते हैं, उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी के पीएच को जांच करानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखा गया है कि जिस मिट्टी को, जिस खेत को आप बोरिंग का पानी निरंतर देते हैं, या जो मिट्टी खेत में जल भराव की समस्या रहती है, वहां एसिडिक इफेक्ट आता ही आता है। आपने देखा होगा मिट्टी पर सफेद रंग की परत सी जम जाती है, उसका सीधा सा प्रभाव है कि मिट्टी के अंदर अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी सांद्रता बढ़ रही है, क्योंकि मिट्टी का पीएच गड़बड़ा रहा है, और ऐसे में आपकी उत्पादकता घटेगी घटेगी। तो जो मित्र केमिकल आधारित फर्टिलाइजर कर रहे हैं, खेती करते हैं, उनको भी पीएच की वैल्यू जांच कराना चाहिए, तभी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना केमिकल का आप प्रयोग करेंगे, मिट्टी का पीएच गड़बड़ाएगा, डिस्टर्ब होगा, आपकी उत्पादकता को प्रभावित करेगा। तो मिट्टी की पीएच को सुधारना बहुत आवश्यक है। इसी तरह जो मित्र जैविक खेती करते हैं, जीवामृत का प्रयोग करते हैं, और ऐसे में यदि आपकी मिट्टी का पीएच एसिडिक हो गया, तो आपकी मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होते हैं, उनकी निष्क्रियता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जितना मिट्टी का पीएच बढ़ेगा, उतना ही उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज घटती जाएगी, और जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, ह्यूमस नहीं है, सीधा सीधा है, उसमें जीवाणु विकसित ही नहीं होंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ऐसे में आप जितना मर्जी जीवामृत डालो, जितनी मर्जी कुछ भी करो, आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली नहीं है। आप अपने खेत में, अपनी फसल में जितना मर्जी केमिकल फर्टिलाइजर डालो, आपका उत्पादकता बढ़ने वाला नहीं है। तो पहले तो सोचिए कि मिट्टी की जांच कराना, पीएच जानना बहुत आवश्यक है। मिट्टी का पीएच गड़बड़ आएगा, तो आपकी जो जो वनस्पतियां हैं, आपके जो पौधे हैं, आपकी जो फसल है, उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, और हर पोषक तत्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि यदि मिट्टी की पीएच गड़बड़ाती है, पीएच वैल्यू घटती है, एसिडिक इफेक्ट आता है, तो भी आपकी फसल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि पीएच वैल्यू बढ़ती है, मिट्टी के अंदर क्षारीयता बढ़ जाती है, एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, तो उसका भी प्रभाव आपकी फसल के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में आप करेंगे क्या? मिट्टी सुधारने को, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? तो पहले तो बता दूं कि मैं इस वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता। लंबा खींचेगा, बोरियत आएगी, तो मैं आज इसका आधा हिस्सा दे रहा हूँ कि यदि आपकी मिट्टी का पीएच कम है, यानी कि उसमें एसिडिक इफेक्ट आ गया है, पानी आप बोरिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जब मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर जल भराव की समस्या रहती है, और आपको लगता है कि उसकी एसिडिक इफेक्ट बढ़ गया है, तो आप एक काम करें, मिट्टी के पीएच को सुधारने के लिए आप जो चूना होता है, जो कली पोती आप करते हैं, मकानों की पुताई में प्रयोग करते हैं, वो ले आइए। लेकिन कभी भी खड़ी फसल के अंदर जो चूने का सीधा सीधा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चूने का प्रयोग सीधा करेंगे, अचानक चूना जब पानी के संपर्क में आता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। आप देखा होगा कि पहले चूने को भिगो के उसकी गर्मी शांत की जाती है, घड़े में या किसी बर्तन में लेकर चूना डाल दिया जाता है, उसमें पानी डालते हैं, और पानी खोलना शुरू हो जाता है। ऐसे में यदि आपकी खेत में फसल लगी हुई है, तो कभी भी चूना अपनी फसल में सीधा मत डालो, अन्यथा आपकी फसल को नुकसान हो जाएगा, फसल सड़ जाएगी। तो उससे पहले है कि चूने को भिगो के शांत कर लें, आपकी कितनी एसिडिटी है वो जांच करें। फिर भी शुरुआत में एक काम करें कि 5 से 8 केजी के आसपास कच्चा चूना लें, मिट्टी का घड़ा लें, मिट्टी के घड़े में चूना डाल दें, उसमें पानी डाल दें, उसको शांत होने दें, 2-3 दिन तक शांत होने दें। कम से कम 24 घंटे में गर्मी शांत हो जाती है, फिर भी उसको 3 दिन तक रखें। फिर उसका जो निचला पानी है, उसका ही प्रयोग करें। कभी भी जो बैठी हुई चूना चूने की परत है, उसको ना छिड़ें। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप उसको घुमा के फिर उसको शांत हो जाने दें, और पानी में जो चूने का असर आता है, उसका प्रयोग करें। उसको आप
स्प्रे कर सकते हैं, उसका प्रयोग आप फिल्ड एरीगेशन में कर सकते हैं। और यदि इसी मिट्टी के साथ, पानी के साथ में जो आपने चूने मिट्टी का पानी तैयार किया, उसके साथ में यदि गोबर की राख, कंडे की राख का प्रयोग करेंगे तो अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। तो गोबर की राख में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, और जो पोषक तत्व आपकी मिट्टी में निष्क्रिय हो गए थे, जो आपकी फसलों को मिल नहीं पा रहे थे, भी उसके इस जो आपने चूल्हे का पानी तैयार किया है, उसमें आप गन्ने की राख से तैयार पानी का या गन्ने की राख का मिश्रण कर देंगे तो उसका अद्भुत प्रभाव होगा। और उसमें चाहो तो जो हमारा गौमूत्र क्षार है, भस्म है, इसको भी मिक्स कर देंगे तो अद्भुत परिणाम मिलेंगे। आपको इतने आश्चर्यचकित परिणाम मिलेंगे कि आप विस्मित हो जाएंगे। आप जो उत्पादक लेना चाहते थे, उस उत्पादकता को सहजता से, बिना केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ाए या बिना आप जीवामृत की मात्रा में वृद्धि किए, वही परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। और सहजता सा प्रयोग है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस गन्ने की राख, चूने के पानी, गौमूत्र, जो घनसतृ पाउडर है, इसके मिश्रण को आप अपनी फसल में 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। ये वैसे तो मैंने एक वीडियो और भी डाला है कि कंडे की राख और कंडे के माध्यम से आप एक विशेष ताकतवर फर्टिलाइजर बना सकते हैं। उसका भी प्रयोग आप खेतों में कर सकते हैं, मिट्टी में कर सकते हैं, मिट्टी की पोषकता को बढ़ाते हैं। लेकिन देखने में आया है कि यदि मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण तो सीधे सीधे पानी पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग करते हो तो वही मिट्टी का पीएच गड़बड़ाता है। लेकिन जो गड़बड़ा गया उसको सुधारना इतना सहज नहीं है। आपको चरणबद्ध तरीके से 2-3 बार के प्रयोग के बाद है आप पीएच को सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। और जब मिट्टी का पीएच सामान्य स्तर पर आ जाएगा तो आप जैविक खेती करें या मॉडर्न या आधुनिक खेती करें, उसका प्रभाव दिखेगा। जीवामृत भी अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, क्योंकि उसी जो उदासीन माध्यम है, जो पीएच 6.5 से लेकर 7.2 के मध्य का पीएच है, उसी में आपके जीवाणु पूरा प्रभाव दिखा पाते हैं, मल्टीप्लाई कर पाते हैं, अपनी जो प्रभावशीलता पूरी तरह से प्रकट कर पाते हैं। यदि पीएच कम है, ज़्यादा है, तो आप कितनी मात्रा आप जीवामृत का प्रयोग करें, उसका कोई प्रभाव आपकी मिट्टी में होने वाला नहीं है। आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, इसलिए मिट्टी की पीएच को सुधारना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में आपके मन में कोई जिज्ञासा है, पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बहुत अपना मैसेज डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, या मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। मेरे लिए कोई आदेश है तो निसंकोच आप कहिए। धन्यवाद मित्रों।